चारों तरफ तहलका मचा है। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। खासकर इस समय जो ट्रेंडिंग में है वो है नोना जिज्जा और उनके परिवार, मतलब नोना जिज्जा का परिवार, दीदी के साइड का नहीं, नोना जिज्जा के साइड का, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। अब उन जानकारियों में कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह, नोना जिज्जा बेशक अच्छे ढंग से जानते होंगे। दूसरी तरफ परेतिन, हेलो, नॉक नॉक, कहाँ खोई हो? फ़ोन छोड़ो, थोड़ा इधर देखो। फरीतीन, अच्छा फरीतीन तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हैं, गजब के ख्यालों में खोई हैं। चाहे जितना आवाज़ दो फ़ोन से नजरें नहीं हट रही है। का हुआ भाई? हैं बल्ले बल्ले सावा सावा का होएगा हैं? मतलब हेट वाले स्टेटस के बाद कुछ और ढूंढ रही हो? चलो कोई बात नहीं, ढूंढती रहो जो ढूंढ रही हो। कोनो अच्छी चीज़ ढूंढ रही होगी तो अच्छी बात है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। मूव ऑन होना बेहद ज़रूरी है ना? चलो कोई बात नहीं, परेतिन पे तो बाद में आएंगे। लेकिन परेतिन की द्वारा की गई हुई एक गिरी हरकत, कौन सी वो गिरी हुई हरकत है? कल लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बारे में बात किया और लोग समझ भी गए। क्यों? क्योंकि भाई पोलम पट्टी किसी ने खोल दी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीज़ें सारी हो रही हैं, हमको समझ में भी आ रही हैं, और जिसको नहीं समझ में आ रही हैं वो कौन है? वो हैं भक्त लोग। भक्त लोग बस भक्ति में लगे पड़े हैं। तो उनकी भक्ति को हम ऐसे ही भुला देते हैं, क्योंकि भक्त लोगों से देखिए कतई कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। अक्सर इनकी भक्ति हमने ऐसे ही देखी है, कई बार देखी है, बार बार देखी है। इनकी भक्ति में शक्ति कतई कम नहीं हो पाती है, तो इनकी भक्ति तो चलती रहेगी, और इनकी भक्ति को लेकर हम कतई कुछ बोलेंगे भी नहीं, है ना? कोई बात नहीं, आते हैं जिस पे हमें बात करनी है। जिज्जी, रोज़ जिज्जी के सपना हो जाते हैं। कभी उनका, पहले उनका क्या सपना हुआ करता था दोस्तों? अगर आप थोड़ा 1 साल पहले जाओ, जहाँ पर भी ये बंदी जाती थी, इस सिटी में आना मेरा सपना था। गोवा गई, गोवा में आना मेरा सपना था। जब अकेली लड़की पटना गई, पटना में जाना इनका सपना था। मुंबई गई, मुंबई में जाना इनका सपना था। उत्तराखंड गई, उस साइड में जहाँ पे यूके जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूके, है ना? वहाँ पर भी उनका सपना था। मतलब ये बंदी जहाँ जहाँ जाती है इसका सपना था। और आजकल इसका सपना सिर्फ एक हुआ है, वो है शिमला। शिमला का निवासी बनना, शिमला का सदस्य बन के रहना। उस पर भी आएंगे, बहुत सारी बातें हैं, है ना? सारी बातों को पूरे अच्छे तरीके से आज प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया है ज़रूरी। इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाना और समझना कब से समझा हुआ है, पर अब तो बहुत सारा ब्लॉगर की पोलम पट्टी खुल गई हैं। बड़का बड़का नीच लोग जो काम करें भाई बहन के रिश्ते के अंदर, तो अब तो सारे लोगों की पोलम पट्टी खुलना बेहद है ज़रूरी। चलिए सबसे पहले बड़ी को ले आते हैं, क्योंकि भाई देखिए, बड़ी दीदी का लाना बेहद ज़रूरी। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी बड़ी दीदी वही है दोस्तों, जिसने 2017 में हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट है ना, अगर मैं गलत हूँ तो पता नहीं, पर मुझे लगता है ऊना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की लड़की, जिसने वहाँ पर यूट्यूब को लॉन्च किया। इससे पहले वहाँ यूट्यूब था नहीं, तो उसको सबसे पहले लाते हैं। दीदी, क्या चाह रही हो तुम? नहीं नहीं, बताओ, तनिक से बताओ, लोगों को कितना गुमराह करोगी? बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का निवासी बन के रहना, फिर सारे काम करना, सब्जी खरीदना, डॉक्टर के पास जाना, फिर यहाँ जिस काम से आए हैं वो काम पे जाना। चलो डॉक्टर के पास जाना इनका पहला काम नहीं है, जो लोग कह रहे थे आईवीएफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। तुम लोग थोड़ा अंता चक्षु खोलो। उसने कहा डॉक्टर के पास जाना, फिर जिस काम से रिलेटेड यहाँ पर आए हैं उस काम के लिए जाना। तो यहाँ पर इस समय कौन से काम के लिए आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी दीदी अपना दिल जिगर किडनी जो बोलते हैं शिमला शिमला शिमला, कहीं शिमले में तो वो जगह ज़मीन नहीं ले रही है? कहीं इस वजह से इतने आउटर संजोली में तो नहीं रह रही है? क्योंकि देखो, बात तो कुछ है। इन लोगों ने बोला होगा परित ने कि कहाँ दीदी तुम यहाँ काहे ज़मीन खरीदोगी, हिमाचल के घर के पीछे काहे घर बनाओगी? बनाना है तो अपने दिल जिगर कितने शिमला में बनाओ, और यहाँ तो तुम्हारा 2 BHK है ही है। हमेशा जो है एक बेडरूम तुम्हारे लिए खाली रहेगा। तुम और नोना जिज्जा कहीं और रह लेना, है ना? तो क्या इनका प्लान बदल गया है क्या? ये ज़मीन जायदाद वहीं शिमला के संजोली के आसपास ले रहे हैं। संजोली ही नाम है ना जगह का, तो वहाँ पर ले रहे हैं। मामला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये डॉक्टर डॉक्टर तो
चला ही करता है इनका। जब स्क्रिप्ट की कमी होती है डॉक्टर डॉक्टर खेलने लग जाती है। पर डॉक्टर के अलावा जहाँ यहाँ पर जिस काम को लेकर आए हैं उस काम से रिलेटेड जाना बहुत अच्छा लगता है। वाह जी वाह, हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं थोड़ा दूसरी पे, हमारी परेतिन पे। परेतिन, बेशक तुम फ़ोन चलाओ, ये जो तुम मम्मी के बगल में बैठ के तुम फ़ोन चला रही हो, लगातार फ़ोन में लगी हो, मम्मी जी ऐसे पकड़े सर बैठी हैं, लग रहा है कि परेतिन से मम्मी जी नाखुश हैं। और परेतिन, अरे यार इसके डबल या ट्रिपल चीन आएंगे, एकदम गोलगप्पी हो गई है। परेतिन जिज्जी तनिक से टेक केयर योरसेल्फ है, ये क्या कर रही हो? चाय पी के बस। अच्छा, कहीं गंदे अड्डों की जो औरतें हैं उनको स्क्रिप्ट तो नहीं लिख के दे रही हो? परेतिन देख भी रही कहीं हमारे फ़ोन की स्क्रीन तो नहीं दिख रही। दीदी की तरफ ऐसे देख रही, फिर गिलासा से चाय पी रही, फिर मम्मी की तरफ देख रही। मम्मी ऐसे लेटी हैं पैर रख के, लग रहा है कि एक लात मारेंगी परेतिन का तो परेतिन दूर जाके गिरेगी। ऐसे ऐसे करके परेतिन मम्मी की तरफ देख रही है। मुँह नहीं धोई से, आँखें सिकुड़ी सिकुड़ी हैं, और गिलासा चाय में लिए, हाथ में एक फ़ोन लिए, ऐसे करके बतिया रही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये कहाँ बिज़ी रहती है, रात के 11 बजे तक कौन से काम होते हैं। जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो पता चल जाता है। अब समझ में आया कि भाभी जी ने वो 1.5 घंटे में कैसे चकाचक पूरा घर कर दिया था, और इस बंदी को पूरा दिन काहे लगता है। क्यों? क्योंकि ये बंदी ऐसे ही फ़ोन में लगी रहती है लगातार, बार बार। इसको फ़ोन के अलावा कतई कोई काम होता ही नहीं है। तो फ़ोन में लगे रहने से काम नहीं ना होते, समझे हैं। तो परेतिन से मुझे ये बात करनी है परेतिन, कि तुम चाहे जितना बिजी रहो लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा बच्चा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसी जगह गई हो क्या, वहाँ पर वॉशरूम नहीं, जगह जगह पे वॉशरूम है, बच्चे को तुम डायपर पहना रही हो। मई मंथ में 4 साल का हो जाएगा, यहाँ 2.5 साल, सॉरी महीने ने 2.5 साल से लेकर 3 साल के बच्चे मैं देख रही हूँ, खुद वो सूसू पॉटी बता रहे हो, खुद उनके पेरेंट्स करा रहे हैं। और आपका बच्चा तो हर चीज़ बोल लेता है, हर चीज़ समझता है, हर चीज़ बोलता है। उसके बावजूद बेशरम औरत इतने बड़े बच्चे को तो डायपर पहना रही है कि ठीक है तुझे सुसुआ इसिम कर ले, ठीक है तुझे पॉटिया इसिम कर ले, हम कहीं यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय नहीं ढूंढेंगे। बेशरम औरत, फ़ोन छोड़ के थोड़ा अपने बच्चे में जो फर्स्ट प्रायोरिटी बोल रही है कर ले। 4 साल का होने वाला बच्चा है, कब तक डायपर में हगाएगी? तूने अपनी ज़िंदगी में तो वैसे भी हग दिया है, हैं? क्या कर रही है तू? ये तो अच्छा हुआ कि दीदी ने खोल के बता दिया, बड़ी दीदी ने, है ना। भगवान करे ये बात जज तक जाए कि ये औरत अभी तक अपने बच्चे को डायपर पहनाती है, डायपर में हगाती है, शर्म नहीं आती है, हैं? पहले दीदी ने घर में बोला कि हमें सिड्डू का सामान लाना है वो बनाने के लिए, और फिर ये करना वो करना, और बाकी सिड के लिए सामान लाना है। और फिर जब वो अंधेरे में निकल के आ रही थी वीडियो ख़त्म करने से पहले, तो बोली परेतिन का कॉल आया है, डायपर ले लेते हैं सिड के लिए। सिड नहीं बोला, डायपर ले लेते हैं। तो ऑफकोर्स मम्मी जी तो डायपर पहनेंगी नहीं, नोना जीजा तो डायपर पहनेंगे नहीं, परेतिन तो डायपर पहनेगी नहीं, साथ में कोई बच्चा है नहीं छोटा, है ना। हालांकि भाभी को बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। अब कितना प्रेग्नेंट है कितना प्रेग्नेंट नहीं है तो हम नहीं जानते, पर लगातार बार बार हिंट यही दिया जा रहा है, पपीता नहीं खाएगी, पेट पे सूट ढिला सिलवाएगी, फलना ढिमका, मम्मी जी गले लगाएंगी, न जाने का। खैर जो भी हैं इनकी बातें, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि परेतिन थोड़ी शर्म कर लो। अगर तुम टेक केयर नहीं कर सकती हो बच्चे को तो काहे इतना टेटम्बा कर रही हो? वैसे भी उन्होंने कस्टडी के लिए अप्लाई किया है। तुम अपनी सिंगल ज़िंदगी जियो जैसे जीना चाहती हो, फ़ोन के साथ, घूमने के साथ, अपने घर के साथ, कुकर के साथ, कटोरी के साथ, बर्तन के साथ, मम्मी के साथ लड़ाई करके, मम्मी का लड़के जीना दो भर करके, जैसे जीना है। भाभी से मुंह फुलाए के, बग्गा को अपने इशारों पे नचाए के। पर वो दिन गए जब बग्गा तुमने सबके इशारों पे नाचता था, हैं। आज बड़ी जिज्जी याद कर रही थी वीडियो में, पहले वो हमारे लिए हिमाचल की टोपियाँ लाता था, पटोले लाता था, सब कुछ लाता था, हम लोग जो बोल देते थे वो लेकर चला आता था। वो दिन गए बड़ी दीदी। पहले वो तुम्हारे सबका कंटेंट बनाने के लिए जो तुम लोग नकली हिमाचली का रोल अदा करते थे, टोपी लगाए लगाए, कि देखो वहाँ का तुम्हें कोई रिचुअल तो फॉलो करते नहीं हो, वहाँ के रीति रिवाज तो तुम कुछ मानते हो नहीं, संस्कार उका होता है। जब मम्मी जी नहीं फॉलो करते तो बच्चे कहाँ से करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तुम लोग सिर्फ कंटेंट के लिए बनते थे, टोपी ओपी लगाते थे, डांस वांस करते थे, सब याद है, सब कुछ याद है, आप सबको भी याद होगा। इनका नौटंकी ड्रामा हमें भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, बीच बीच में जब इनके नौटंकी ड्रामे देखते थे, है ना।
तो एक चीज़ बताओ, जो भी है तुम अभी सारी चीज़ें कर रही हो, करा रही हो, यह औरत कभी किसी से खुश रह ही नहीं सकती, है ना। बात कर रही हूँ मैं परेतिन की। इसकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें चलती रहें। मम्मी जी के मुंह पे 12 क्यों बजे थे? क्या वहाँ जाकर भी मम्मी जी से लड़ रही है? आप सबको क्या लगता है इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ये सब बोल बच्चन बोलते हैं। और हाँ, परितिन को लेने के लिए कौन आ रहा है? बग्गा बग्गी, बग्गा बग्गी, बग्गा बग्गी लेने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बग्गा बग्गी अब इनको लेकर जाएंगे 25 तारीख। हमारी मैडम क्रिसमस घर में ही मनाएंगे। यहाँ पर नहीं मनाएंगे। यहाँ पर दीदी के साथ सेंटा आई हैं, बाकी मम्मी जी दीदी की रोटी वोटी बनाने के लिए आई हैं। मम्मी जी को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जवार की रोटियाँ बनाने के लाया गया है। बाकी मम्मी जी अपने मेहनताना से खुश हैं। मम्मी जी को मेहनताने के रूप में जानते हैं क्या मिलेगा? कहीं पर भी ले जाके मम्मी जी को फ़ोटो खिंचवा देंगे स्टेटस वाले, ये सारी चीज़ें मम्मी जी को मिलेंगी। मम्मी जी इसी में चकाचक एकदम खुश, है ना। वैसे दोस्तों, कुछ लोगों ने हमारी जिज्जू को भर भर के तौल दिया है। बाकी बातों पे बाद में आएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं क्या सपना है आपका। इतने सालों में बस एक ही बात सुनी है, घूमना, शिमला में रहना, रहने का सपना, बस। इससे आगे शायद कुछ आप सोच नहीं पाते होंगे, है ना। लाइफ घूमने फिरने से चलती नहीं है आपकी, तो सास ससुर की सेवा भी करो जी। तो भैया इन्होंने 77 लोग अभी तक इसको लाइक कर चुके हैं और दीदी ने भी लाइक कर दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कतई हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हैं ज़िद्दी लड़की। भाई इसी के रिगार्डिंग, आपकी सास अब तक क्यों नहीं आई आपके पास? 30-31 लोगों का ये मानना है कि आपकी सास कहाँ हैं, अभी तक आपके पास काहे नहीं आई हैं। आप ऐसा, आप कोई नियम नहीं होता है, जो कुछ बनता है वही साफ करेगा। झुठियंका, अगर परिति ने कुछ बनाया है तो तुम चावल निकाल कर रख सकती थी। ओ भाई साहब, छोटी दीदी की यहाँ पर भक्ति ना गई है, बड़ी दीदी की क्लास लगाने हैं। रख सकती थी और साफ भी कर सकती थी। उसका छोटा बच्चा है, उसको टाइम लेना होता है। तुम फ्री हो, ऐसे काम नहीं रहता। तुम भी काम किया करो, दिखावा करती हो। 67 लोगों ने कहा, और ये सारी छोटी दीदी के भक्त हैं कि भाई तुम काम नहीं करती हो, दिखावा करती हो। हमारे परितिन दीदी देखो कितना काम कर रही है, ब्लैंकेट तह कर रही है। छोटा बच्चे का तो जैसे बहुत ध्यान दे रही हैं। कितना ध्यान दे रही हैं, सबको पता ही चल गया वीडियो में नोट करने से। मम्मी से इतना काम ना करवाओ। दीदी ने लाइक तो करवा दिया है, लेकिन मम्मी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करते हुए दिखी थी वीडियो में स्टार्टिंग में ही, लेकिन देखो उनको इस चकला, बेलना, बर्तन भी मम्मी कर रही हैं, रोटी भी मम्मी बना रही हैं। महारानियाँ सिर्फ वहाँ पे हल्के फुल्के काम कर दे रही, जैसे बिस्तर समेट दे रही या बाकी चीज़ें समेट दे रही। बाकी कुछ नहीं, बातें बनाने में ये सब नंबर 1 है। आप अपने घर जाकर सास की भी थोड़ी सी सेवा कर लिया करो। कभी जाएंगी, काहे जाएंगी? हमारे दीदी वो नोना जी की मम्मी है। नोना जीजा जब नहीं जा रहे हैं, सुनने में आया नोना जीजा प्रॉपर्टी के लिए केस वोस कर बैठे हैं घर वालों पे। तब जब नोना जीजा नहीं जाएंगे तो हमारी दीदी काहे जाएगी? कतई ना जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। झूठी अंका, मुझे 1 मंथ के लिए फ्लोर रेंट पे लेना है, थोड़ा ब्रेक चाहिए लाइफ से। प्लीज़ शेयर करना डिटेल, रेंट प्रोसेस क्या है, बेस्ट जगह कौन सी रहेगी शिमला में, प्लीज़ शेयर करना। ओ भाई साहब, अभी बताएंगी आपको। कबहियों ना बताएंगी, दूसरी जगह भला बता दे, वहाँ नहीं बताएंगी कि कोई जाए उनके बारे में पूछे तो। ये सेलिब्रिटी कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। सबसे ज़रूरी चीज़, ऑफ कैमरा इनकी लाइफस्टाइल क्या थी। हाँ, ऑन कैमरा तो जानबूझ के चीज़ें दिखाई जाती हैं, पर ऑफ कैमरा तो आप इस अपार्टमेंट रुके हो, इसका रेंट कितना है? 1 मंथ के लिए क्या मिल सकता है? वाह जी वाह, दीदी ने हार्ट तो दे दिया, लेकिन कतई इस पर रिप्लाई नहीं किया। तो देखिए, 100 की सीधी बात दोस्तों, इनका ये मेरा सपना था जो वीडियो आया है। इस वीडियो में मम्मी जी की हमने देखा, 19 मिनट 1 सेकंड का वीडियो है, लेकिन मम्मी जी की वाट लगी पड़ी है बहुत अच्छे से। मैं तो कहूँगी कि मम्मी जी अभी बग्गा बग्गी आएंगे, परितिन को लात मार दो, यहीं रहे और तुम निकल जाओ। कहा कि इतना काम तो तुम्हारा बहुरिया कबहू नहीं कराती, बस चूल्हे बैठ के तुम जो करती हो कर देती हो। उसमें भी लोगों को इतना मिर्ची लग जाती है कि वो बोलती है, अगर सफाई दे देती है, मैं घूमती रहती हूँ, मैं चक्कर लगाती रहती हूँ और मम्मी जी यहाँ बैठ के बनाती हैं।
तो उस पे कितनी बातें हुई और गंदे अड्डे की औरतें आजकल तारीफ़ इसलिए कर रही हैं, कितनी अच्छी लड़की है। जो ननंद यहाँ पे हग्गा करके गए उसको साफ कर रही है। हाँ जी, यही हो रहा है अभी लगातार बार बार। और ये वही लड़की थी जो आई है बटाला से, चंडीगढ़ की बनना चाहती है। ये तो लड़की ऐसी है, वो तो कहो बग्गा ऐसा है जो इसको निभा रहा है, वरना इसका कोई निभा ना पाए, ऐसी लड़की है ये। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, याद है ना दोस्तों आपको। आज वही लड़की दोस्तों अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि भैया जो छोटी दीदी की चाट उकारता करेगा गंदे अड्डे, उसको क्लीन चिट देते रहेंगे। तो क्या आने वाले टाइम में बग्गी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के इनकी रंग में रंगी रहेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम काम ना करो, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और खासकर ऐसे लोगों के साथ ताली बजाना जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बख्शा, तुम्हारे भाइयों को नहीं बख्शा, उनके साथ ये सब करना, मेरे हिसाब से ना तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि भाई वो लड़की उस टाइप की है ना कि चलो कोई बात नहीं, ओवर एक्टिंग करती है, ड्रामे करती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी सोचती कि कैसो करके हमारा रिश्ता बना रहे, नंद रानी से भी रिश्ता अच्छा बन जावे। समझी? हम लोगों ने यही नोटिस किया है। बाकी आप सब ने क्या किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि अब जड़ें वहाँ पे नहीं गड़ेंगी, अब जड़ें शिमला में ही गड़ेंगी पुरखों की, क्योंकि पापा दादी यहाँ भी तो रहे हैं हमारी दीदी के। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई दूसरा काम यहीं पे है, वो घर से रिलेटेड। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? काल्पनिक बातें भी हो सकती हैं। क्या शिमला में कोई आईआईटी है जहाँ पे हम नोना जीजा को रखवा सकें? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। और देखते हैं बग्गा बग्गी कब आते हैं, हो सकता आज आ जाएं। अगर आएंगे तो उनका भी वीडियो आएगा कि हम जा रहे हैं। मम्मी जी जाएंगी कि परेतिन जाएंगे, आप सबको पता है कि मम्मी जी तो शायद यहीं रहें, लेकिन परेतिन चली जाएंगी। सब कुछ डिपेंड करता है बड़ी दीदी के तालमेल पे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।